नमस्कार साथियों। इस कहानी में कौवा हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताने वाली है, जो हमारे जीवन में कभी न कभी घटित होती है। जब कोई घटना हमारे जीवन में घट जाती है, तब संभलना बहुत ही कठिन और मुश्किल हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता अब हम क्या करें जब चारों के चारों दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसी कारण मनुष्य अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, यह कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। इस कथा को अंत तक आप और अपने परिवार, अपनी औलाद को जरूर सुनाएं, जो जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाले हैं। कौवा की ज्ञानवर्धक बातें आपके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव लाकर रख देगी। दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी नगर में एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसमें वर्षों से कौवा और कोवी का एक जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहा करते थे। दोनों वहां सुख में जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते। इधर एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उसी बरगद के पेड़ के पास आ गया और पेड़ के जड़ में एक बड़ा बिल देखकर वह वहीं अपना घर बनाकर निवास करने लगा। कौवा और कौवी इस बात से अनजान थे। मौसम आने पर कौवी गर्भवती हुई और कुछ दिनों के बाद अपने घोंसले में अंडे दिए। अब कौवा और कौवी दोनों बड़े प्रसन्न थे और अपने नन्हे मुन्हे बच्चों के अंडों से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले, तो मौका पाकर पेड़ की खोल में रहने वाले सांप ने पेड़ के ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपनी खोल में आकर आराम करने लगता। कौवा और कौवी भोजन तलाश कर जब अपने घोंसले के पास आए तो अंडों को घोंसलों में नहीं पाया, तो बहुत दुखी हुए। उसके बाद से जब भी कौवी अंडे देती, तो सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। इसे कौवा पति और पत्नी दोनों काफी दुखी और चिंतित रहने लगे, यहाँ तक के रोने लगते। फिर मौसम आने पर कौवी ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। कौवा दोनों पति और पत्नी आपस में एक योजना बनाया, क्यों न कहीं छुपकर देखा जाए कि हमारे अंडे कौन गायब करते हैं। अपने योजना अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकल गए और दूर जाकर किसी पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा और कौवी को बाहर गया देखकर काला सांप पेड़ की खोल से बाहर निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देख कौवा कौवी तड़प कर रह गए और उन्हें काफी दुख हुआ। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे, वे उसकी तुलना में कमजोर थे। इसलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास को छोड़कर किसी दूसरे स्थान जाने का निर्णय कर लिया। जाने से पूर्व कौवी कहती है, कौवा से क्यों न अपने मित्र गिदड़ से जाकर मिल लिया जाए। अब दोनों पति और पत्नी जाने के पूर्व वे अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गीदड़ को पूरा वृतांत सुनाकर जब वे विदा लेने लगे, तो गीदड़ बोला, मित्रों, इस तरह भयभीत होकर अपना वर्षों पुराना निवास छोड़ना उचित नहीं है। समस्या सामने है तो उसका कोई न कोई हल अवश्य होगा। कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं, उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम बेबस हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब हमें जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकते। तब गीदड़ कुछ सोचते हुए बोला, देखो दोस्त, जहां शक्ति काम न आए वहां बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए।
यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना कौवा कौवी को बताई। अगले दिन योजनानुसार कौवा और कौवी नगर ने सरोवर में पहुंच गए, जहां राज्य की राजकुमारी अपने सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उस दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रखकर सरोवर में स्नान कर रही थी। पास ही सैनिक राजकुमारी और आभूषण की निगरानी कर रहे थे। तभी मौका पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरे का हार अपनी चोंच में दबाया और कांव कांव करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए लेकर उड़ गया। कौवे को अपना हार ले जाते देखकर राजकुमारी चिल्लाने लगी। अब सैनिक घबराने लगा, राजकुमारी को क्या हो गया। तब राजकुमारी कहती है कि देखो, वह मेरा हीरे का हार कौवा लेकर उड़ गया। सैनिक कौवे के पीछे भागने लगे। वे कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था। कौवा राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिराकर वह उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा तो हार निकालने पेड़ की खोल के पास पहुंचे। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में एक लकड़ी डाला। उस समय सांप खोल में ही आराम कर रहा था। लकड़ी के स्पर्श पर वह फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देखकर सैनिक डर से हरकत में आ गए और उसे डंडा और भाले से मार डाला। सांप के मरने के बाद कौवा और कौवी बहुत खुश होता है। उसके बाद वह खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। दोस्तों, आगे बताते चलें। उसके बाद कौवी जब भी अंडा देती तो उसका अंडा या अंडा से होने वाले बच्चे सुरक्षित रहते। दोस्तों कहते हैं, जहां शारीरिक शक्ति काम न आए वहां बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा काम आसानी से हल किया जा सकता है। बुद्धिमानी से काम नहीं करेंगे तो घातक साबित हो सकता है और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है। संकट की घड़ी में मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी मनुष्य भी ऐसे संकट में पड़ जाते कि उस समय मनुष्य को समझ में नहीं आता अब क्या करें क्या नहीं करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये कहानी आप सभी को कैसा लगा और हमारे इस कहानी से क्या सीखने को मिला, प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा और कौवी को बाहर गया देखकर काला सांप पेड़ की खोल से बाहर निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देख कौवा कौवी तड़प कर रह गए और उन्हें काफी दुख